तो अभी भी हमको लगता है इस एज में भी हर देश, हर स्टेट, मतलब पूरा विश्व घूम के प्रचार करना है, ये हमारा विश। उसमें इतना अनुभव, इतना आनंद मिला कि मैं क्या बताऊं। तो ध्यान मेरा जीवन ही बदल गई, ध्यान से मेरा जीवन बदल गई। नमस्ते मास्टर्स। पीएमसी दर्शकों को आज आपके सामने हम लेके आया है विशाखापट्टनम में एक महान पिरामिड मेडिटेशन सेंटर। यह है महाअवतार बाबा जी पिरामिड ध्यान केंद्र। ये सबका प्यारा सेंटर है विशाखापट्टनम में। हम सब लोग इधर आके ध्यान करते हैं और विशाखापट्टनम में बहुत सारे मेडिटेटर्स इस सेंटर में आके मास्टर्स बन चुके हैं। आज इस सेंटर का क्या खासियत है, इसके बारे में आज जानकारी करेंगे। चलिए आज इस सेंटर का क्या महत्व है, आज जानकारी करेंगे। इस सेंटर का हमारा इंचार्ज है सीवी राव साहब है और सत्यवती मैडम है। इन दोनों ने इतना इंस्पिरेशन कपल है कि इस उम्र में 75 इयर्स का इस एज में ये सब लोगों ने इतना सेवा कर रहे हैं। पिछले 10 साल से ये पूरा मेडिटेशन सेंटर को ये लोग चला रहा है। आइए चलते हैं, देखते हैं। यह है हमारा पिरामिड मेडिटेशन लाइब्रेरी। इसमें ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी का बुक्स है और जितना भी हमारा रामायण है, महाभारत है, अष्टावक्र गीता है, सब तरह का बुक्स का लाइब्रेरी है। और आगे बढ़ेंगे। यह है इनका मेडिटेशन सेंटर है। इस मेडिटेशन सेंटर का ऊपर में है हमको एक सुंदर सा पिरामिड बना हुआ है। एक 12 बाई 12 साइज का एक पिरामिड बना हुआ है। ये पिरामिड का ये खासियत क्या है कि इस पिरामिड में जो भी बंदा ध्यान करते हैं उनको महाअवतार बाबा जी का दर्शन होना, उनके साथ संभाषण होना ये होते हैं। एक हीलिंग पिरामिड के नाम से भी ये फेमस है और ये पिरामिड घास के साथ बना हुआ है। तो आज अभी हम सब लोग जानकारी करेंगे ये पिरामिड कैसे बने हैं, इसका क्या हिस्ट्री है और सत्यवती मैडम, सीवी राव साहब ने क्या सेवा किया है इसके लिए। तो इस पिरामिड का खासियत के बारे में और सत्यवती मैडम ने इस उम्र में किस तरह सेवा कैसे कर रही है इसके बारे में भी जानकारी करेंगे। आप देख रहे हो कितना सुंदर पिरामिड है। ये घास के साथ बना हुआ है और इस पिरामिड के अंदर बैठेंगे तो हमको जितना भी समर सीजन हो सकते हैं, गर्मी का मौसम हो सकते हैं, लेकिन हमेशा हमको इस पिरामिड में बैठेंगे तो बहुत ठंडी के साथ, बहुत इतना आनंद के साथ हम बैठेंगे, हमको गर्मी का महसूस ही नहीं होते हैं। और दूसरा साइड में इतना सारे पौधे हैं, देखिए वंडरफुल प्लांट्स है। और इस घर में हमेशा आम का जितना भी पेड़ है, ये आम का पेड़ के नीचे और ये सभी प्लांट्स के नीचे बैठ के हम सब लोग ध्यान करते हैं। चलिए अभी हम इस पिरामिड के अंदर जाके मेरे नाम है सत्यवती। मैं विशाखापट्टनम में सीतमधारा में रहती हूँ। मैं कुमारी मैडम से ध्यान सीखी 2007 में। उसके बाद ध्यान करते करते हमारे घर के सामने एक मैडम के घर में 40 दिन का मेडिटेशन हो रहा था। उस समय संकल्प ध्यान करवाई मैडम ने। एक हफ्ते के करीब 2 कमरे लेके सेंटर शुरू करना है। ये महाअवतार बाबा जी का हमको आशीष मिला है। तो उस समय मैं मेडिटेशन करते समय मुझे लगा कि दे दो, ऐसा लगा मेरे को। तो आंख खोलने के बाद मैडम से मैंने कहा हमारे घर में 3 कमरे हैं,
मेडिटेशन के सेंटर के लिए देखिए। तो मैडम आके देखे, बहुत अच्छा है, रेंट कितना है? तो हम लोगों ने, हमारे हस्बैंड ने कहा रेंट की ज़रूरत नहीं है, और सेंटर के लिए क्या क्या चाहिए वो आप देख लीजिए, बाकी सब हम देख लेंगे। तो ऐसा नवंबर 11 को 2007 में हमारे घर में श्री महाअवतार बाबा जी केयर सेंटर शुरू हुआ। उस समय पत्री जी षष्ठी पूर्ति तिरुपति में हो रहा था। तो इसी तरह हमारा सेंटर कुमारी मैडम से बहुत बढ़िया चलता था। मैडम कई मेडिटेशन करवाते थे, कई लोगों को बुलाते थे क्लासेस के लिए। पत्री जी भी 2 बार आए थे। तो इस तरह मैंने कई गुरुओं से, मास्टरों से बहुत सीखी। और उसके बाद 2009 में हिमालय ध्यान यात्रा केशवराजू ने करा रहे हैं। उस समय कुमारी मैडम ने कहा कि मैडम आंटी आप जाइए इस यात्रा में, मैं जा नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरा सास बड़ी है, बेड रिडन है। तो मैंने कहा मेरे को कमर में दर्द है और 10 दिन हिमालय यात्रा करना बहुत मुश्किल है, मैं कर नहीं पाऊँगी। लेकिन कुमारी मैडम ने कहा कि नहीं नहीं आंटी आप जा सकते हैं। तो उस समय एक बार आँख बंद करे तो ऐसा लगा कि जाना ज़रूरी है। तो ऐसा मेरा यात्रा शुरू हुआ। 240 लोगों से 11 बसेस में पत्री जी के साथ 10 दिन का हिमालय ध्यान यात्रा शुरू हो गई। वहाँ गोविंद घाट से गंगारिया 14 किलोमीटर और वैली ऑफ फ्लावर्स 7 किलोमीटर और श्री महाअवतार बाबा जी के 5 किलोमीटर मैं चढ़ पाई और उतर पाई। उस समय की अनुभूति मैं अपनी बातों में बता नहीं सकती। इतना एनर्जी, इतना खुश, इतना आनंद मिला कि मैं क्या बताऊं। तो उसके बाद मैंने इस ध्यान यात्रा के बाद दोबारा नंदा जी से हिमालय ध्यान यात्रा दूसरी बार गई थी। ऐसे श्रीलंका, इजिप्ट, अंडमान, इस तरह की कई जगह मैंने ध्यान यात्रा की। उसमें इतना अनुभव, इतना आनंद मिला कि मैं क्या बताऊं। तो ध्यान मेरा जीवन ही बदल गई, ध्यान से मेरा जीवन बदल गई। मेरे हेल्थ तो थोड़ा ठीक नहीं था, आस्थमा पेशेंट थे उन दिनों में। लेकिन ध्यान करने के बाद मेरा ठीक हो गया और ये हिमालय ध्यान यात्रा कर पाई, इतना अच्छी तरह कर पाई। उसके बाद जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ मैंने बहुत आनंद देखी, बहुत अनुभूति देखी। ये बातों में मैं नहीं बता पाऊँगी। उसके बाद 2013 में हम लोग घास की पिरामिड बनवाई और 2014 में हुदूद आके विशाखा जिला को हलचल मचाई। लेकिन हमारी घास की पिरामिड एक तिनका भी हिला नहीं। तो यही है ध्यान शक्ति एंड पिरामिड शक्ति। तो सभी को हमारा संदेश है, सभी लोग पिरामिड बनवाइए। और इसके बाद मैंने कई शाखा रैली में पार्टिसिपेट की और अदर स्टेट्स रामराजू के साथ ऋषिकेश और जिंद, हरियाणा में जिंद, कुरुक्षेत्र और हमारे हस्बैंड के साथ इलाहाबाद, लखनऊ, सब हर जगह हम लोग प्रचार के लिए गए थे। तो उसके बाद लास्ट ईयर हम लोग, हमारी सेकंड लड़का अमेरिका में फिलाडेल्फिया में है, वहाँ गए थे। वहाँ भी मैंने थोड़ा बहुत प्रचार कर पाई, क्योंकि इंडिया में ध्यान प्रचार करना सुलभ है पर वहाँ थोड़ा मुश्किल। तो कुछ कुछ लोगों को मैंने सिखाई। और न्यू जर्सी में उस समय पत्री जी आई थे और हमको देख के बहुत खुश हुए थे और हमको माइक दे के कुछ अपना ये एक्सपीरियंस बताने के लिए कहे थे।
इस तरह वहाँ भी कई लोगों से हमारा परिचय हुआ, बहुत खुशी हुआ। तो अभी भी हमको लगता है इस एज में भी हर देश, हर स्टेट, मतलब पूरा विश्व घूम के प्रचार करना है, ये हमारा विश। तो हम पीएमसी में कितने लोग को काम करते हैं, सबको हमारा धन्यवाद। ऐसे रामराजू, वासु, ये सबको भी हमारा धन्यवाद बता रही हूँ। हमारे पीछे हमारे हस्बैंड होने से ये सब हम कर पा रही हूँ। इस एज में भी हम दोनों बहुत खुशी से, ध्यान की वजह से बड़ी खुशी से रहते हैं। सबको अभी भी हम सुबह 5 बजे 6 बजे बाहर ध्यान करने बैठते हैं, तो ध्यान जगत किताब लेके बैठती हूँ, और जो जो जाते हैं उनको एक एक किताब देना, और घर पर कोई भी आए सबको मेडिटेशन सिखाना। हमको इतना अच्छा लगता है, मेडिटेशन सिखाने में बहुत अच्छा लगता है। तो कई लोग यूट्यूब में देख के हमारे सेंटर ढूंढते ढूंढते पहुँचे, तो सबको भी हर इतवार यहाँ 3 to 5 क्लासेस चला रही हैं। और कोरोना महामारी नहीं है, वो एंजल देवता हैं, तो उसी से हमने प्रार्थना की। इस समय में भी मैं ध्यान की क्लासेस चला रही हूँ, क्योंकि नए लोग हैं, सबको सिखाना हमारा काम है। इससे तुम भी खुशी होगे, क्योंकि सबको ध्यान करना और शाकाहारी बनना और धर्म मार्ग में चलना, ये सब सिखा रही हैं। तो हमको हेल्प करने के लिए कोरोना देवता से मैंने प्रार्थना की, तो हमको ये बोलने का और मेरा अनुभव बताने का समय दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। To Brahmarshi Patri ji and to various masters, with the blessings of Mahatar Babaji, this center was started in 2007 and it has grown to this stage as explained by Mrs. Satyavati. We are very happy to have come into this movement because we have been immensely benefited by being participants to this movement. Essentially, Jhanam, that means meditation, Sajjan Sangaj, as well as Swadhyay. These 3 components are the basis of this movement. And at the back of this movement is the Shakahara rally or vegetarian rallies. And we want everybody to be a vegetarian so that he can progress in the spiritual path by following the 3 steps of meditation, self-study, and in contact with gurus. Over the last 13 years of our journey, we have been immensely benefited by the various meetings which are held annually as well as at different times of the year, where we had the opportunity to hear various masters who are spiritually advanced, and by referring to the books which have been published with the blessings of the Pyramid Spiritual Society. We would not have come in contact with various books written by different spiritual teachers which were in other languages had it not been for the initiative taken by Brahmarshi Patri ji. By having them translated into Telugu, they have reached a vast and large population of seekers of truth who are not proficient in English. And we have been able to find that the essence of spirituality is different from the various religious rituals, and the truth is the same irrespective of the religion. And therefore, we are trying to move into this path, though it may be small steps at this moment, but we are definitely on the right track towards understanding the purpose of our life, why we are born on this particular earth, what is our goal, and how we should conduct ourselves. And these have been amply demonstrated through the various actions of the PSSM. And recently, because of the corona pandemic, the
actions of the PSSM have been widely propagated. For example, through this media, we are able to reach a large number of people. And this is an opportunity for many of the people who are not yet into the path to come and follow the steps given by the various masters. We are thankful to the PMC for conducting this interview, and we are happy that people will come to know of the acts of even very humble people like us in this direction. And I conclude with my thanking all the persons who have been involved in conducting this interview. Thank you.